Hello and welcome to BQ Prime. I'm Hiral Daldia. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे। अभी ये बजट के द्वारा कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और क्या आप कौन सी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनी अग्रवाल, हेड ऑफ फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च एट एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज। सनी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सनी, ओवरऑल जैसे हमें मालूम है कि 1 फरवरी को बजट है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से और कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे? तो हमें लगता है कि ये बजट एक थोड़ा फाइन बैलेंसिंग एक्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्शन का इलेक्शन से पहले ये लास्ट बजट है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक थोड़ा लीवे देगी जनरल कॉमन पब्लिक को, मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए इट वोंट गो वेरी ओवरबोर्ड ऑन ऑल दी एस्पेक्ट। सो बेसिकली हमें लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग है, जो जिस तरह से हमने लास्ट बजट में देखा था, वो टेम्पो मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वेदर इट इज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, हाउसिंग, इसमें गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट ने पीएलआई और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट स्कीम निकाली है, उसमें लगता है कि हमें काफी सारे न्यू सेक्टर्स हमें उसमें देखने मिलेंगे। तो अगेन हमें लगता है कि उसमें डिफेंस, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग, फुटवेयर, ये सब इंडस्ट्री में काफी अच्छा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। और जो न्यू सनराइज सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी सेक्टर पे भी फोकस रहेगा गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। फॉर मिडिल क्लास हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और एक हाउसिंग लोन एज अ सेक्टर, हमें लगता है कि हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट एक बूस्ट देना चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होम लोन के रेट बढ़े हैं, उसके कारण अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। तो वी में सी अ सम टैक्स बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग लोन। तो जो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वेदर इट इज कैंफिन होम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, एचडीएफसी लिमिटेड, और फॉर दैट मैटर ऑल दी बैंक, ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी रहेंगे बजट के। एक एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जो हमें लगता है कि गवर्नमेंट फोकस में रहेगी। तो हमें इट में हैपन कि जो फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी का जो प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी, बट इसे हमें निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, क्योंकि फर्टिलाइजर की जो की इनपुट मटेरियल है, उनके दाम काफी घट गए हैं पिछले 3 से 6 महीने में। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी में कमी उसका जो बजट है वो कम कर सकती है। बट एट द सेम टाइम ये निगेटिव नहीं रहेगा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल इट विल बी सपोर्टिव फॉर एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर। ऑन निगेटिव साइड हमें लगता है कि जो सीन गुड्स है, लाइक टोबैको प्रोडक्ट और सिगारेट, हमने देखा है कि पिछले 3 साल से कहीं गवर्नमेंट ने इसको कहीं टच नहीं किया है। और दिस ईयर जहाँ ड्यू टू द स्लोइंग इकोनॉमी, कहीं गवर्नमेंट को अगर टैक्स कलेक्शन बूस्ट करना है, तो ये एक सेक्टर है जहाँ गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्सेस बाय 10 to 12%. So companies like ITC should be under focus for this. एट द सेम टाइम हमने बीच में रूमर भी सुनी थी कि जो बड़ी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ने के एक चांसेस है। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा भी एक फोकस में रहेगा, एमएनएम। तो ओवरऑल ओवरऑल अगेन द अगर मैं समराइज करना चाहूँ, तो गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, एग्रीकल्चर पे रहेगा ऑन स्पेंडिंग साइड, टू बूस्ट द टैक्स कलेक्शन। मे बी गवर्नमेंट जो सिन गुड्स है या लग्जरी गुड्स है, उसमें टैक्स बढ़ाएगी। एग्रीकल्चर अगेन इट विल बी अ स्ट्रक्चरल थीम एज फार एज कॉमन मैन इज कंसर्न। रूरल एरिया पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि कहीं भी हमने जितनी भी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी कि अर्बन में डिमांड काफी अच्छी है, रूरल में देयर इज अ प्रॉब्लम। तो टू बूस्ट द रूरल एरिया, टू बूस्ट द अर्निंग और स्पेंडिंग इन रूरल एरिया, वहां एक बजट पे फोकस रहेगा। राइट। सो सनी, ओवरऑल ये है बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स पे फोकस रहेंगे। अभी हम लोग और स्टेप एक फर्दर जाएंगे। इन्वेस्टर्स को जानना है कि ये सब सेक्टर्स के मुताबिक कौन सी स्टॉक्स है जो गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है उनके लिए। तो आपके हिसाब से आपके टॉप पिक्स बजट को द्वारा नजरअंदाज नहीं करते हुए कौन से रहेंगे? तो हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए 10 स्टॉक की एक लिस्ट बनाई है, जो कि बजट के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। मैं वो यहाँ दोहराना चाहूंगा। वो है, सबसे पहला हमारा पिक है अशोक लेलैंड। तो बेसिकली अशोक लेलैंड इज अ कंबाइंड प्ले ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कमर्शियल व्हीकल। उसमें एक छोटा सा स्विच मोबिलिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी पोर्टफोलियो है, जो कि बसेस प्रोवाइड करती है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया। तो हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो फेम सब्सिडी है,
उसमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मिलेगा और उसका एक बेनिफिशियरी अशोक लेलैंड हो सकता है। अगेन इट्स अ प्ले ऑन डिफेंस एज वेल एज रिकवरी इन मार्जिन। तो हमें देखा है कि जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं उनके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अशोक लेलैंड में भी ये जो Q3 का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो इट्स अगेन अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग। तो अशोक लेलैंड इज आवर फर्स्ट पिक। Then second pick is HDFC Bank, which is again combo pick on HDFC Bank and HDFC Limited, क्योंकि हमें पता है कि इसका मर्जर भी अनाउंस हुआ है। तो अगर कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट देती है हाउसिंग फाइनेंस साइड में, तो हमें लगता है कि जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है इट कैन बी प्लेड थ्रू HDFC बैंक। और एट द सेम टाइम जो Q3 के नंबर थे काफी रोबस्ट आए थे HDFC बैंक में, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कुशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन थर्ड पिक है हमारा प्राज इंडस्ट्रीज, विच इज अगेन अ प्ले ऑन बायोफ्यूल्स। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ग्रेजुअली जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग है पेट्रोल में वो 5% से बढ़ा करके 20% की ओर जाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट स्टेप लिए हैं। एंड वी बिलीव कि ये जो बायोफ्यूल का जो जर्नी है टू रिड्यूस द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट विल कंटिन्यू इन दिस बजट। और उसका कहीं ना कहीं दो बेनिफिशियरी रहेंगे। एक प्राज इंडस्ट्रीज है विच सप्लाइज capital goods or machineries to all these ethanol plant and biofuel plant. And at the same time, I would like to play a direct supply of ethanol story through बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी में अभी हमने रिसेंटली देखा है कि डिस्टिलरी की कैपेसिटी भी एक्सपेंड हुई है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें बलरामपुर चीनी में भी देखने मिलेगा। देन ऑन डिफेंस साइड हम लोग का पिक है माजगांव डॉक। अगेन इट्स अंडर वैल्यूड कंपनी। तो डिफेंस में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस इनवर्ड हुआ है on procuring the defense equipment, so हमें लगता है कि एक माजगांव डॉक can be one of the play on defense from a budget perspective। हाउसिंग फाइनेंस में और एक हमारा पिक रहेगा कैनफिन होम फाइनेंस। तो हमने देखा है कि Q3 के नंबर भी काफी रोबस्ट आए थे with a very good growth outlook। At the same time on valuation front, कैनफिन होम फाइनेंस is trading at a very cheaper valuation। तो उसमें हालांकि सीईओ अभी है नहीं, बट मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि बहुत जल्दी एक मार्केट से सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। तो दैट कैन बी अगेन वन ऑफ द गुड ट्रिगर फॉर कैनफिन होम फाइनेंस। अगेन गवर्नमेंट का एक फोकस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पे है। तो हमने देखा है कि हर इंडिया के हर कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का जो काम है गवर्नमेंट ने बहुत बखूबी किया है। और इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कैन बी केईआई इंडस्ट्री विच सप्लाइज द हाई टेंशन केबल टू all this for this transmission। at the same time कंज्यूमर केबल भी सप्लाई करती है। और हमने रिसेंटली देखा कि केईआई के नंबर भी काफी अच्छे आए थे 2 दिन पहले। तो अगेन हियर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी हाई। तो केईआई इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ आवर पिक। ऑन डिफेंस साइड वन मोर पिक इज सोलर इंडस्ट्रीज। तो हमने देखा कि सोलर के इंडस्ट्रीज के जो नंबर है वो भी 2 दिन पहले काफी बेहतरीन नंबर आए थे। तो सोलर इंडस्ट्रीज प्रोवाइड ऑल दिस एक्सप्लोजिव फॉर the various mining projects, for various defense projects। So solar industries can be one of our the top pick। On infra side basically again मेरे 2 पिक रहेंगे, PNC इंफ्रा और इरकॉन। इरकॉन इज अगेन अ प्ले ऑन रेलवे साइड। तो रेलवे में डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। तो इरकॉन कैन बी वन ऑफ द स्टोरी which one can play। And last pick for infra is the PNC infra। तो PNC infra is a direct pure play story on the infrastructure story of India। तो PNC infra। राइट, सो काफी स्टॉक्स है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अहेड ऑफ द बजट फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बेसिस जो अनाउंसमेंट्स आएगी बजट में। थैंक यू सनी सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो और आपके टॉपिक्स हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।